मुनि ज्ञानी सुनी बोले सके मुनि ज्ञानी। जानकी जी ने सुनकर सुन पाया, आदर पूर्वक चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान रामचंद्र जी ने मुनि से आज्ञा ली है कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत से साधु संतों से मिलना है, सभी को मेरा इंतजार है। और इंतजार किसका है? प्रभु को सबरी का इंतजार है। एक सबरी का घर ढूंढने के लिए आज भगवान सभी संतों ब्राह्मणों के घर दरवाजा खटखटा जाकर देख रहे हैं कि मेरे भक्त का घर कहाँ है। और सबरी के बहाने सबको बताना चाहते हैं कि देखो सबरी मेरी कितनी बड़ी भक्त है, मैं आप सबसे रास्ता पूछ रहा हूँ। आज सबरी के लिए भगवान सब जगह पहुंच रहे हैं और सभी साधु की कुटियाओं में जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राज से भेंट भई कहो विधि विधि बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रही परम गृहता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने गिद्ध से भेंट की है और बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाया है और उनको शुभ आशीर्वाद दिया है। एक बार प्रभु राम जी सुख से बैठे हुए थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य मुनि चराचर की स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ पूछता हूँ। लक्ष्मण जी ने पूछा है कि हे देव, मुझे समझाकर कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य माया का वर्णन कीजिए, भक्ति को कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। मैं अर मोर तोरते माया, मैं अर मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया। श्री राम जी ने कहा कि ईश्वर और जीव का भेद सब समझा कर कहिए। लक्ष्मण जी ने पूछा है जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े में ही सब बताना चाहता हूँ, आप तुम मन बुद्धि लगाकर सुनना। मैं और मेरा, भगवान में और हमारे में क्या भेद है? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। भगवान की माया क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, तेरा मेरा में माया में सब उलझे हुए हैं, जिससे समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इसी कारण सब जीव एक दूसरे के वश में हैं। इंद्रियों के विषय को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना चाहिए। और उनके भी एक विद्या दूसरी अविद्या, वे दोनों भेदों से है। एक अविद्या दुष्ट दोषमय है, अत्यंत दुख रूप है और उसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। एक माया के कारण ही व्यक्ति बार बार संसार में आता है, क्योंकि उसका माया से आसक्ति हटती नहीं है। वो जितना उसमें रमता है उसका और मन आगे बढ़ता है। एक काम हो गया, दूसरा बाकी है। ये मेरा
जमीन आ गई है मेरे पास, अभी इसकी नींव बाकी है, इसमें नींव डल गई, इसमें बिम बाकी है, बिम पड़ गया तो अभी इसमें दीवार बाकी है, फिर लिंटर बाकी है, फिर पत्थर बाकी है, मार्बल बाकी है, पुताई बाकी है, जीवन बाकी है। बोलो राघव सरकार की। इसी में जीव उलझा हुआ। इस प्रकार प्रभु ने थोड़े में ही लक्ष्मण जी को समझाया। वे लोग आगे बढ़े हैं और समय बीतता गया। सभी साधु संतों की कुटिया में भगवान जा रहे हैं। जाते जाते कुछ समय बीता, फिर भगवान ने एक कुटिया बनाई है, फिर से बीच जंगल में रहे हैं। वहीं पर कौन आई है? शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई है। कौन? रावण की बहन। रावण की बहन आई है और क्या कहती है कि मैं अब तक कुंवारी हूँ, हे राम जी आप भी बड़े सुंदर हैं, तो सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम्हारे जैसे इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी नारी नहीं है, हम दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। भगवान ने बोला कि देखो हमारी स्त्री तुम्हारे संग ही रहती है, वो लक्ष्मण कुंवारे बैठे हैं, उनसे जाकर बात कर लो। बोलो राघव सरकार की। और लक्ष्मण जी के पास गई है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लोभी जसु चार गुमानी, लोभी जसु चार गुमानी, नभदहि दूध जन करे गानी, नभदहि दूध जन करे गानी, लक्ष्मण कहा कोई तो बड़ई, लक्ष्मण कहा कोई तो बड़ई, ज्योति न तोरी नाग करी हरणी, ज्योति न तोरी लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही मरेगा जो लज्जा का तृण तोड़ देगा। तुम्हारी जैसी बेशरम स्त्री को लाकर क्या करूंगा जो अपने मुंह से कह रही मैं तुमसे विवाह करूंगी। ना तुम्हारे जैसा पुरुष है ना मेरी जैसी नारी है, इस प्रकार की स्त्री हमें नहीं चाहिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौते दीन। लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक कान काट दिए। ध्यान रखना लक्ष्मण जी काल के अवतार हैं और जो निर्लज्ज होती हैं, काल का मतलब है समय। समय ऐसा आ जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के नाक कान काट दी जाते हैं। नाक कान कटने का मतलब उनकी कोई सम्मान इज्जत नहीं रहता। आज लक्ष्मण जी ने उनको चुनौती दी है और बिना नाक कान के काट कर दिया। कर दोषण पई गई बिल पाता, कर दोषण पई गई बिल पाता, दिगा दिगा तब पौर सबल भाता, दिगा दिगा तब पौर सबल भाता, नाना पावन नाना तारा, नाना पावन नाना तारा, नाना युगधर ले जाने कहीं जाऊंगी अंदर, आवाज़ से करकटो का भयंकर, ले जाने कहीं जाऊंगी अंदर, आवाज़ से करकटो का भयंकर। क्या कहती है? तुम लोगों का पौरुष बेकार है। आज तुम्हारे भाइयों के रहते तुम्हारी बहन के नाक कान कट दिए। उन दो वन में घूमने वालों ने जाकर देखो उनकी पत्नी कितनी सुंदर है और तुम भी उनका ऐसे उनकी पत्नी को हरण करके लाओ ताकि उनके भी नाक कान कट जाए। उन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं, उनके भी नाक कान। ध्यान रखना जो व्यक्ति जैसा भी होता है वह दूसरे को वैसा ही समझता है। अच्छा व्यक्ति किसी को बुरा नहीं समझ सकता और बुरा व्यक्ति कभी किसी को अच्छा नहीं समझ सकता। शूर्पणखा जिस प्रकार की थी उस प्रकार ही उसकी बुद्धि थी और उसने उसी प्रकार से कहा कि तुम भी उनको घर के ले आओ। एक दिन भगवान सीताराम जी बैठे हुए थे, लक्ष्मण को बाहर भेज दिया कि थोड़ा कंदमूल की व्यवस्था करो और सीता जी को कहा है कि आज हम कुछ नर लीला करना चाहते हैं, आप एक काम कीजिए
आपको मैं अग्निदेव को सौंप रहा हूँ। इस रहस्य को सिर्फ हम और तुम जानेंगे, तीसरा कोई नहीं जानेगा। तुम अंश मात्र, छाया मात्र मेरे संग रहना, और अब तुम अग्निदेव के पास जाओ, अब कुछ लीला होने वाली है। अग्निदेव आए हैं, सीता जी को अपने संग लेके गए। सीता की छाया मात्र जो है वो भगवान के पास रह गई। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना, यहाँ तक कि लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। लक्ष्मण जी आए हैं, सुनत सभा सद उठी अकुलाई, सुनी सभा सद उठी अकुलाई, समुझाई गहि बाण उठाई, समुझाई गहि बाण उठाई, लंके सकहसी निज बाधा, लंके सकहसी निज बाधा, केई तब नासा रावण ने सुना, कहा कि हे शूर्पणखा, मुझे बताओ तुम्हें बिना नाक कान के किसने कर दिया, मुझे बताइए। मैं बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है, पृथ्वी पे को राक्षसों से रहित करने के लिए आए हैं। आज पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाइए, पीछे की जगह काफी भर चुकी, थोड़ा आगे हो जाइए, जगह हो जाइए, बढ़ जाओ। और पूछते हैं कि इसके आगे मुझे बताओ। बोले, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सुना है अतुलित बल के धाम हैं, दो भाई हैं, शोभा के धाम है, उनके जैसा सुंदर इस जगत में कोई नहीं, संसार में प्रभु के जैसा सुंदर कोई नहीं है। इस प्रकार बताती है। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण को भी मार डाला, त्रिशिरा को भी मार डाला, रावण सारे। जब रावण ने सुना है कि खरदूषण को मार डाला, तो रावण की सारे अंग जल गए, बहुत क्रोध आया है। और क्या कहा है, शूर्पणखा समुझाई करी, बल बोले शिव बात, गयो भवन अति सोच बसा, नींद परई नहीं रात। अपने भवन में चला गया, रात को नींद नहीं आई है, बहुत बेचैन हुआ, और जाकर किससे मिला है, मारीच से मिला है। मारीच से कहा है कि हे मारीच, तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले, बताओ क्या करना है। बोले, एक सुंदर हिरण का रूप धारण करना, और हिरण का रूप धारण ऐसा करना जैसे सोने का मृग हो, और जाकर सीता जी के सामने खड़े हो जाना। जब सीता जी तुम्हें पसंद करेंगी तो तुम भाग चलना, और राम जी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, और लखनलाल भी पीछे पीछे जाएंगे, तब मैं सीता को हर लूंगा। इस प्रकार की बात मारीच से हुई। मारीच ने कहा कि अभी तुम प्रभु के बल को जानते नहीं हो। जब विश्वामित्र जी के संग उनके यज्ञ की रक्षा में मैं विघ्न डाल रहा था, तभी मुझे एक बाण मारा था, मैं 100 योजन पार गिरा हुआ हूँ, अब तक मुझे होश नहीं आई है। उन प्रभु से उलझना ठीक नहीं है, वे साक्षात परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, तुम उनसे दूर रहो। इस प्रकार समझाया, रावण की समझ में नहीं आया। फिर मारीच ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट से बात करने से अच्छा है कि मैं राघव सरकार के हाथ में मृत्यु प्राप्त करूं, ताकि मुझे मोक्ष मिले। और इस प्रकार आज जो है मारीच चला है, सुंदर हिरण का भीष बनाया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता परम रुचिर देखा, सीता परम रुचिर देखा, अंग अंग सुमनोहर सीता, अंग अंग सुमनोहर सीता। सुनो देव रघुवीर कृपाला, सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग तर अति सुंदर छाला, एहि मृग तर अति सुंदर छाला। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, मृग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी छाल मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप इस मृग को पकड़ लीजिए। जानकी जी ने कहा, सत्य प्रतीक प्रभु,
इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए मेरे को। ऐसा सीता जी ने कहा। मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं के कार्य को बनाने के लिए भगवान हर्षित हुए और मृग के पीछे तीर लेकर दौड़े हैं और लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मैया का ख्याल रखना और मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार गए हैं और पीछे पीछे और बहुत दूर लेकर चला गया मृग और अंत में भगवान ने निशाना साधा है और कठोर बाण मारा है। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, आते तुम्हारे सिमन महोराना, आते तुम्हारे सिमन महिराना, कर प्रेमता तो कही जाना, कर प्रेमता तो कही जाना, कोई दुर्लभ गति दीन सुजाना, कोई दुर्लभ गति दीन सुजाना। निशाना साध कर प्रभु ने मारीच को एक बाण मारा। जैसे ही बाण मारा है, जैसे प्राण निकलने को तैयार हुए, अब मारीच ने कपट वेश में लक्ष्मण की आवाज में बोला है, हा राम मुझे बचाओ, हा लक्ष्मण तुम कहाँ हो, मेरे को बचाओ, मेरी रक्षा करो, हे तात मेरी रक्षा करो। इस प्रकार के वचन मारीच ने बोले हैं। वह आवाज सीता जी के कान में पड़ी है। सीता ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं, आज उन पर बहुत बड़ा कष्ट आ चुका है। लक्ष्मण जी जाते नहीं हैं, लेकिन सीता जी ने बड़े कठोर वचन कहे। उन कठोर वचन को लक्ष्मण जी सह नहीं पाए तो अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर चले हैं। बोले ठीक है मैया, आप मेरे को जाने की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन आप मेरे को इतना दबाव प्रेशर करती हैं तो मैं जा रहा हूँ। इस रेखा को पार मत करना, इस रेखा के अंदर रहना। कहने का मतलब क्या है, परिवार एक मर्यादा है। हमारी जो दहली है यह लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा को हमेशा पार करके बाहर जाने वाला सदा पछताता है। बोलो राघव सरकार की जय। आज लक्ष्मण ने, देवर ने रेखा खींची है, देवर ने मर्यादा स्थापित की है। यह हक देवर को भी मिलता है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर आपको रोकता है किसी भी गलत कार्य के लिए तो रुकना चाहिए। आज जैसे ही लक्ष्मण गए हैं, रावण कपट वेश में साधु के रूप में आया। तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभी तज बनान सुनावा, भई सभी तज बनान सुनावा, सीता धरि धीर जुगाड़ा, सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रावण ने एक साधु वेश धारण किया और भिक्षा मांगी। हे देवी भिक्षा दो। सीता जी कंदमूल फल लेकर आई हैं कि हे महात्मा जी भिक्षा ले लीजिए, क्योंकि उनके पति का क्या काम था, साधु संतों की सेवा करना। जिसके पति साधु संत की सेवा करते हैं पत्नी का धर्म बनता है। लेकिन कपट को आज सीता जी समझ नहीं पाई हैं। भगवान की लीला चल रही है और सीता जी ने फल मूल दिए हैं। साधु ने कहा इस रेखा के अंदर खड़ी होकर दोगी तो मैं नहीं लूंगा, अगर इस रेखा से बाहर आओगी तब मैं दूंगा। तो बोले कि नहीं, मेरे देवर ने रेखा खींची है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती, मेरी मर्यादा है। बोले अगर नहीं दोगी तो ठीक है, अपनी भिक्षा भी ले जाओ और हम तुम्हें श्राप देते हैं। सीता जी घबराई हैं और बोली नहीं बाबा श्राप मत दीजिए, पहले इसी घर से बहुत दुखी हैं हम लोग, आज बन बन भटक रहे हैं, पता नहीं किसका श्राप लगा, किसकी बद्दुआ लगी है, आज हम लोग बन बन भटक रहे, हमारा परिवार बिखर गया, आप ये फल मूल लीजिए। सीता जी ने जैसे एक कदम बाहर निकाला, दूसरा बाहर निकाला और उसने सीता जी का हाथ पकड़ लिया रावण ने और अपने असली रूप में आ गया है। और रावण ने असली रूप दिखाया और नाम सुनाया। सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर के कहा अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आ गए, अभी तेरी वीरता को दिखाएंगे कि तेरे अंदर तू कितना बड़ा वीर है। इस प्रकार जैसे सीता जी ने कहा, उसने सीता जी को अपनी गोद में उठाया और अपने विमान में लेकर बैठा और उड़ चला। बोलो राघव सरकार की।
गए कबीर रघुराया, भाज गए कबीर रघुराया, तेरी अपराध बिचारे उड़ाया, तेरी अपराध बिचारे उड़ाया। आरती हरण शरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन नायक, रघुकुल सरोज दिन नायक। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, तो फल पायो की बेहोसा, तो फल पायो की बेहोसा। कह रही है सीता जी विलाप करती हैं और कहती हैं, हाँ जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध की मुझ पर यह दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हा रघुकुल को कमल को सूर्य, हा लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम पर क्रोध किया, अपनी करनी का फल चखा और आज अपनी इस सजा को मैं भोग रही हूँ। परंतु स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए, प्रभु को मेरी इस विपत्ति को कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन जीव सभी दुखी हुए, सभी विलाप करने लगे। तुरंत ही गिद्धराज आए हैं। गिद्धराज ने रावण से युद्ध किया है और युद्ध में कहा है, रे दुष्ट ठाड़ की न हो, रे दुष्ट ठाड़ की न होई, चले से न जाने होई, चले से न जाने होई। सुन सके प्रभात धारा, सुन सके प्रभात धारा, सुन रावण मोर सिखावा, सुन रावण मोर सिखावा। गिद्धराज ने देख लिया सीता जी को बचाने का बहुत उपाय किया। गिद्धराज बार बार उड़ते हैं और रावण के अपने पंखों से चोट पहुंचाते हैं बार बार, और मौका देखकर रावण ने उनके दोनों पंखों को काट दिया। गिद्धराज आज जमीन पर गिर गए हैं, कोई सहायता नहीं कर पाए और जमीन पर गिरे हुए तड़पते हैं सीता जी को देखकर। सीता ने भी धीरज धरा और राम रघुवर को पुकारते हुए अपना एक एक जेवर निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। चूड़ामणि निकाला, अपने बहुत से जेवर चूड़ियां निकालकर हाथों की अंगूठी निकाली, पैरों की पायल निकाली है और रास्ते में फेंकती चली गई है कि कभी कोई पीछे आएगा तो इस रास्ते को पहचान सकेगा। इस प्रकार सीता जी ने किया। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली से चला है, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हो, जाल में फंसी हुई हो। पर्वत पर बैठे बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लिया और कुछ वस्त्र गिराए, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा है और एक पल्लू में एक जेवर और बांधकर गिरा दिया है। इस प्रकार सीता जी को वह ले गया, अशोक वन में ले जाके रखा है। हारी पर आखल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाए, तब अशोक पादप तहारा किसी जहां जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय प्रीति दिखलाकर दुष्ट हार गया। उसे यज्ञ करा के सब ठीक व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे मां को बिठाया है। इधर रघुपति जी जब देखते हैं कि लक्ष्मण आ गए हैं, लक्ष्मण जी को आता देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता करके भगवान दिखाते हैं, अंदर से प्रभु को सब कुछ पता है और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जल्दी चलो। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि आज सीता जी को अपने कुटिया में नहीं है। और हे नाथ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं आना नहीं चाहता था, माँ ने कुछ कटु वचन कहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, वे विलाप कर रही थी और इस प्रकार मैं आ गया। दोनों भाई भागकर कुटिया में आते हैं, सीता नहीं दिखती है। देखा गए मृग मधुकर श्रेणी, देखा गए मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कुंदकली दारिम दामिनी, कुंदकली दारिम दामिनी, कमल सरद सती अहिमामिनी, कमल सरद सती अहिमामिनी। इस प्रकार भगवान सबसे पूछते हैं, हे खग, हे मृग, जीव जंतु से पूछते हैं, पशु पक्षी से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, क्या आपने किसी ने सीता को देखा है? कोई तो सीता का पता बता दे। तब रास्ते में जाते जाते गिद्धराज मिले हैं। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। और उन्होंने बताया है कि अभी रावण आया था और दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। सीता जी कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण को रोक रखे हैं, कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम पापी तर जाते हैं, आज वह प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। जल भरी नयन कहाई रघुराई, जल भरी नयन कहाई रघुराई, आप कदम निज तेगति पाई, आप कदम निज तेगति पाई। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी को कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पर मैंने पाई है, और आज जिनके मन में दूसरे का ही बसता है, समाया हुआ है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं होती। एक शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। राम जी ने उनको अपना परम धाम दिया। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है और आप सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। राम जी रोते हैं, गिद्धराज से प्रार्थना करते हैं कि हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा, और यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण धारण करके पीतांबर पहन के चले हैं। श्याम शरीर है, विशाल भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसू चल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस बाहु प्रचंड खंडन चंड मंडन मही, पादोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन, नित नामी राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम, विशाल भव भय मोचनम। कहा है कि हे प्रभु श्याम सुंदर, सुंदर भुजाओं वाले, भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। गिद्धराज ने बड़ी स्तुति की है। अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरि धाम, तेहि की क्रिया जथो निज निज करती नीराम। गिद्धराज को अपने परम धाम भेजा है। गिद्धराज की सभी श्राद्ध क्रियाएं भगवान ने की है। सुनी ओ माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा सुनो, जो प्रभु इतने दयालु हैं, एक पक्षी पर कितनी कृपा की है, तो वो मनुष्य मंदमती हैं जो रघुनाथ जी का भजन नहीं करते। सीता जी को आगे खोजते खोजते भगवान चले हैं और चलते चलते पहुंचे हैं आज सबरी जी के धाम। बोलो राघव सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान सबरी के आश्रम में पधारे हैं और सबरी राह देख रही है, फूल बिछा रही भगवान के लिए।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे घर आएंगे, राम आएंगे मेरे घर आएंगे। राम आएंगे मेरे घर आएंगे, राम आएंगे मेरे घर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो चौकी बिछाऊंगी, राम आएंगे तो चौकी बिछाऊंगी। अपने प्रभु को मैं उस पर बैठाऊंगी, अपने प्रभु को मैं उस पर बैठाऊंगी। अपने जन्मों के पाप संभालूंगी, राम आएंगे। अपने जन्मों के पाप संभालूंगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। एक काम सभी ने और किया। भक्तों की अलग ही चरित्र होते हैं, भक्तों का भाव अलग होता है। जो देखकर भक्ति करे वो भक्त नहीं, जिसके मन से उठता है वह भक्त है। सबरी भूल गई कि परमपिता परमेश्वर है, अपने प्रभु के प्रेम में इसकी मगन हो गई कि बेरों को चक चक के भगवान को खिलाने लगी। कहीं ये खट्टे तो नहीं है, भगवान को खट्टे लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। बेरों को चकती है, भगवान को खिलाती है, और उसका प्रेम देखकर भगवान विचार नहीं करते, उस प्रेम को भगवान पा रहे हैं। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। अपने हाथों से प्रभु को खिलाऊंगी, अपने हाथों से प्रभु को खिलाऊंगी। मेरे चरणों के पास आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे चरणों के पास आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले राघव सरकार की जय। भगवान प्रेम से जाकर सबरी से मिले हैं, और सबरी ने भगवान को बहुत भाव किया है, सत्कार किया है। कुछ समय के लिए भूल गई थी कि मेरे यहाँ भगवान आ गए, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। फिर भी जो समझ में आया, भगवान को चरणों को धुलाया है, भगवान को सुंदर तिलक लगाया है, सुंदर भोग लगाया है, और भोग लगाने के बाद अपने गुरु की बात बताई है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि आप जरूर आएंगे। आज गुरु की वाणी सत्य हो गई। और आइए मैं आपको अपने गुरुदेव का एक सुंदर जो स्थान है दिखाती हूँ। आज भी उनका वो तेज कुंज वहाँ पर विराजमान है, चलकर दर्शन कीजिए। भगवान राघव सरकार साधु संत के गुरुदेव के बस में रहने वाले उस जगह का जाकर दर्शन किया है, गुरुदेव को प्रणाम किया है। और आज सबरी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु आपकी कृपा बने। तो मेरे गुरुदेव कह के गए थे कि जो तुम्हारे मन में रुचि प्रभु से बात करना, तुम्हें अवसर मिलेगा। आज वह अवसर मुझे मिला है, और आज मैं भक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भगवान ने बताया है, भगत हीन नर सोहई कैसा, भगत हीन नर सोहई कैसा।
ऐसा नवधा भगति कहूँ तो ही पाई नवधा भगति कहूँ तो ही पाई सावधान सुन धर्म मन भाई सावधान सुन धर्म मन भाई प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा ओ शरीर मम तथा प्रसंगा ओ शरीर मम तथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल हो। जिस बादल में जल नहीं होता भक्तिहीन व्यक्ति इस प्रकार शोभा पाता है। और हे सबरी, आज मैं तुम्हें नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ। मेरी भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है और इसमें तू सावधान होकर सुनना। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। बोलो राघव सरकार की जय। आप जो ब्राह्मण संतों की कथा सुनते हैं, पहली भक्ति है श्रवणा भक्ति, जिसको हम कानों से सुनते हैं। आज आप भी वही भक्ति कर रहे हैं, भगवान के चरित्र को कान से सुन रहे हैं। ये भगवान की प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो, ब्राह्मणों का संग करो। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग को सुनना और उस कथा प्रसंग में मगन होना, मगन होकर जलधार अश्रु बहना, ये मेरी दूसरी भक्ति है। दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में मगन हो जाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना बताया गया है। तीसरी भक्ति क्या है? अहंकार छोड़कर अपने ब्राह्मण गुरुदेव की सेवा करना। चौथी भक्ति यह है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान करना। कपट से मेरे नाम को मत सुनना, उसमें शंका मत करना, निश्चल होकर सुनना कि प्रभु की लीला है, इसका आनंद लेना है। ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठतम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरत सज्जन धर्मा। मेरे राम नाम मंत्र का जाप मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति, चौथी भक्ति है। तीसरी भक्ति बता दी आपको, चौथी भक्ति राम नाम का जाप है, यह पांचवी भक्ति भी है। जो वेदों में प्रसिद्ध है वह छठी भक्ति है। वेद जिस प्रकार से आपको आज्ञा देते हैं उस प्रकार से, जैसे यहाँ पर 9 दिन पूजा चल रही है वेदों के अनुसार, ये वेद की आज्ञा है कि आप 16 प्रकार की भगवान की पूजा कीजिए। आद्य अर्घ आचमन, वस्त्र, तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, पुंगी फल, ये सब 16 प्रकार की पूजा वेदों ने बताई है। इस प्रकार की भक्ति छठी भक्ति कहलाई है। इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, यह 7वीं भक्ति है। इंद्रियों का शील स्वभाव होना, अच्छा व्यक्ति बन के रहना, किसी की बुराई नहीं करना, न किसी के बारे में बुरा सोचना, सबका हित सोचना। जो बुरा करता है उसको भी शांत मन से कहना, प्रभु अब आप ही देखना, हमारी समझ से तो बाहर है, ऐसा कह के छोड़ देना और उससे कभी गुस्सा नहीं करना। यह है आपकी 7वीं भक्ति। बहुत से कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लग जाना। सातव सम मोहि माया जग देखा, सातव सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति में जगत भर को समभाव देखना भी आता है। क्या?
सिया राम में जितने भी जगत में स्त्री हैं वे सब माता सीता का स्वरूप है, और जितने भी पुरुष हैं वे राम का स्वरूप है। ऐसा सोचकर सब पर ममता रखना, ये सात्विक भक्ति में आता है। समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, संतों और मुझ में अधिक, संतों को मुझसे अधिक मानना। जो साधु संत होते हैं भगवान से भी ज्यादा प्रेम साधु संतों में रखना, यह सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति बताई है, जो कुछ मिल जाए, प्रभु ने जो कुछ दे दिया आपको उसमें संतोष और सब्र करना, यह आपकी आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति क्या बताई है, सपने में भी किसी पराये व्यक्ति पर दोष लगाना, किसी में दोष कमी ढूंढना, ये सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन यह पाप छूट जाएगा, अरे हमें क्या लेना किसी के दोस्त देखकर, कौन सा हमें गोल्ड मेडल मिलने वाला है? कोई देने वाला है गोल्ड मेडल? नहीं देगा। कोशिश करें कि हम किसी के दोस्तों को न देखें। सोई अति प्रिय समभामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवी भक्ति सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष दैन्य विषाद का न होना। इन नौ में से जिस भक्त में एक भी भक्ति आ जाएगी, 9 प्रकार की भक्ति बताई है, इन 9 में से जोन से भी आपसे हो जाए, जोन से भी हो जाए, उसी से भगवान राम की कृपा मिल जाएगी, वह मेरा हो जाएगा। राम जी ऐसा कह रहे हैं, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है, जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आप पंपापुर नामक सरोवर को जाइए, आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी, और हे रघुवीर वे सब हाल आपको बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हैं और मुझसे पूछते हैं, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाती है और कहती, मेरे गुरुदेव बता कर गए थे कि जब राम आएंगे तो तुम उनको पंपापुरी के बारे में बता देना, और बता देना कि सुग्रीव को पता है कि जानकी कहाँ है, वो आपकी इसमें कुछ सहायता कर पाएंगे। कहीं कथा सकल बिनु की हरि मुख हृदय, पद पंकज धरि करि जोग पावक देन, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध धर्म बहुमत, शोक पद सब त्यागहु, विश्वास करि कहदास तुलसी, राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग। सब कथा भगवान के मुख से दर्शन करके, हृदय में उनके चरणों कमल को धारण करके योगाग्नि से देह को त्याग दिया। योगाग्नि से अपने शरीर को जलाकर उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। भगवान राम के चरणों में सबरी लीन हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म अधर्म बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो, विश्वास करके राम जी के चरणों में प्रेम करो। और भगवान आगे बढ़े हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान आगे बढ़े हैं और पहुंचे हैं सुग्रीव की नगरी में। किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ। बोलो राघव सरकार की, राजा राम भगवान की। मुक्ति जन्म मही जाने, ज्ञान खाने अगहानि कर,
जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसनम। जहाँ शिव जी पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति जन्म भूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान चले गए और जैसे ही दूर से कंदराओं में से सुग्रीव जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, उनको पता नहीं था राम लक्ष्मण हैं। उनकी बाली उनके भाई से युद्ध हुआ और बाली के डर से कंदराओं में छुपकर सुग्रीव जी रहते हैं। उनको डर लगा कि कहीं मेरे भाई ने किसी दो सिपाहियों को मेरे को मारने के लिए फिर तो नहीं भेज दिया। और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप बल बुद्धि के निधान हो, गुणों की खान हो, और आप जाके पता लगाइए। पहली बार रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र आया है। बोली बालाजी महाराज की जय, सीताराम भगवान की जय। को तुम श्यामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्रो पखिर मोदन वीरा, छत्रो पखिर मोदन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदनामी, कठिन भूमि कोमल पदनामी, स्वामी हनुमान जी की बल बुद्धि ज्ञान अथाह है, जिसका पार पाना असंभव है। सुग्रीव की मित्रता इसलिए थी, सुग्रीव की मित्रता का कारण है भगवान सूर्य देव के मित्र रहे सुग्रीव जी। सूर्य देव के कौन है? मित्र हैं या कोई संबंधी है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। और सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। जब सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा कि आपकी क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो उन्होंने बोला कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि सुग्रीव के संग रहकर उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, वो मेरे सखा हैं, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और गुरु दक्षिणा के ऋण के कारण हनुमान जी आज सुग्रीव जी की बात मानकर किसके पास आते हैं? प्रभु राम जी के पास आते हैं। ब्राह्मण का वेश धर के कहते हैं, हे वीर सांवले रंग गोरे, आप कौन हैं? क्षत्रिय रूप में वन में जा रहे हैं स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों के चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुख से क्या निकला? हे स्वामी। हनुमान जी के स्वामी राम जी हैं और अपने स्वामी को बिना पहचाने भी हनुमान जी पहचान रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके कोमल सुंदर अंग हैं। आप वन की दूसरा धूप वायु को सह रहे हैं, देखने में क्षत्रिय भी लग रहे हैं और वीरों का सा वेश धारण कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से कोई और तो नहीं है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा जगत के मूल कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने के लिए जन्म धारण किया है, मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कोसले दशरथ के जाए, कोसले दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मानी बन आए, हम पे तो वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी तो तुम्हारी सुहाई, संग नारी तो तुम्हारी सुहाई।
राम लक्ष्मण ने सरल स्वभाव ब्राह्मण का वेश देखा। भगवान अपने शिष्य को खूब पहचानते हैं। हनुमान जी को पहचान गए, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं। कहते हैं कि देखो, हम तो अयोध्या से आए हैं, पिता की आज्ञा मिली थी वनवास के लिए, इसलिए वन में आए हैं। वन में आए तो किसी राक्षस ने हमारी पत्नी को हर लिया। सीता जी भी हमारे संग थी। हम लोग राम लक्ष्मण, हमारे 2 नाम हैं। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी को हर लिया, इस कारण ही ब्राह्मण देवता हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया कि अब ही ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। अब हनुमान जी उनको खूब पहचानते हैं। प्रभु पहचानी परे गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। प्रभु पहचानी परे गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, एक तरु चिर रचना। पुलकित तन मुख आवन बचना, एक तरु चिर रचना। मुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, मुनि धीरज धरि स्तुति कीनी। हरष हृदय निगना कहि लीनी, हरष हृदय निगना कहि लीनी। मोर न्याय में पूछा साई, मोर न्याय में पूछा साई। तुम कस पूछो नर की नाई, तुम कस पूछो नर की नाई। हनुमान जी ने साष्टांग प्रणाम किया, अपने असली वेश में आ गए हनुमान जी, और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। और आज स्वामी को देखकर हनुमान जी के नेत्रों में प्रेम का आंसू बह रहे हैं, और भगवान के चरणों में सिर झुकाकर बैठकर बोलते हैं, प्रभु मेरा तो न्याय है, मैं जाति से एक बंदर हूँ। बंदर का स्वभाव है कुछ भी बोल देना, कुछ भी बिना पूछे कह देना। और मैंने आपको बहुत कुछ अपना परिचय दिया, लेकिन हे स्वामी, मैं तो बंदर हूँ, पहचान न सका। आप तो स्वामी हैं, और आपने किस नाते से मुझे नहीं पहचाना, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। भगवान ने समझाते हुए कहा कि नहीं हनुमान, ऐसा नहीं है, आप भी तो ब्राह्मण के रूप में आए थे, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। अगर आप शुरू में ही हनुमान के वेश में आते तो हम तुम्हें सब कुछ बताते। इस प्रकार दोनों में वार्तालाप हुई, भगवान के चरणों में मस्तक टेका है। और क्या कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। कहा कि एक तो मैं मंदमती हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ। हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला दिया, और आज के बाद प्रभु मुझे भुलाइएगा मत। उस पर हे रघुवीर, आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक हूँ आपका, स्वामी के और पुत्र माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहता है। आज मैं आपके भरोसे निश्चिंत हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर भगवान के चरणों में फिर से गिर पड़े और असली रूप का दर्शन कराया है। दोनों में बातचीत हुई है, और भगवान को सुग्रीव के पास ले गए, और सुग्रीव के पास जाकर सारी बातें हुई हैं। मंत्र न सहित एक बारा, मंत्र न सहित एक बारा। बैठ रहे हो मैं करत विचारा, बैठ रहे हो मैं करत विचारा। गगन पंख देखी मैं जाता, गगन पंख देखी मैं जाता। परगस करी बहुत दिल पाता, परगस करी बहुत दिल पाता। राम 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 पुकारे, राम 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 पुकारे। हम ही देख दीन पटवारी, हम ही देख दीन पटवारी। हाँ प्रभु, मैंने कुछ जेवर रखे हैं, एक कपड़े की पोटली में बांधकर मैंने देखा था। सुग्रीव जी बता रहे हैं कि एक बार मैं मंत्रियों के संग बैठा हुआ था बाहर,
तो आकाश गगन मार्ग से एक राक्षस जो है स्त्री को हर के रावण नाम से जो है लेके जा रहा था, और मेरे को देखकर उन्होंने अपने कपड़े में बांधकर कुछ अपने जेवर गिराए हैं। प्रभु आप उन्हें पहचान लीजिए। भगवान को उन्होंने दिखाया है। भगवान ने बड़े भाव से उसको देखा है और देखकर पहचान गए कि हाँ यही मेरी सिया जी के वस्त्र हैं, ये तो उनकी साड़ी है, ये उनके श्रृंगार का सामान है। भगवान ने पहचान लिया और भगवान बहुत रोए हैं वस्त्र को देखकर और उनके श्रृंगार को देखकर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बाली ने मित्रता दिखाते हुए कहा कि प्रभु आज से आप हमारे शाही हैं, हमारे मालिक हैं और हम आपके दास हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये जितनी भी बानरी सेना है ये सब आपके संग है, आज से आप हमारे राजा हैं और हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्रभु एक ही डर है, मेरा एक जो भाई है बाली वो मेरे को रहने नहीं देता चैन से, उसका कोई उपाय कीजिए। बोले क्या करता है? बोले उसको एक वरदान मिला है, जब भी उसके सामने कोई आता है उसका बल दुगना हो जाता है, वे सामने वाले का आधा बल ले लेता है फिर युद्ध करता है। तो जो युद्ध करने जाता उसका बल आधा ही बचता है, तो युद्ध में उसके सामने हार जाता है। एक बार किसी राक्षस को मारने के लिए गुफा में गए और मेरे को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया और मैं बाहर खड़ा रहा, और कुछ समय बाद बहुत दिन बीत गए तो मैंने सोचा अंदर से गुफा में से खून की धारा निकलने लगी, तो मेरे को लगा कि शायद भैया नहीं रहे इस दुनिया में, और मैं रोया हूँ, अपने घर बार आया हूँ और मैंने अपना राजपाट संभाला। उस समय के बाद बाली जो है वापिस आया है और उन्होंने मुझे कहा कि तू धूर्त है, तू झूठा है, तूने मेरे संग मक्कारी की है और तू मुझे छोड़कर आ गया। उस दिन से उसने मेरे को बहुत मारा और मेरे आधे बल को लेकर मैं तंद्राओं में आज छिपा भाग रहा हूँ। प्रभु मेरी इस संकट को आप दूर कीजिए। भगवान ने उनको आश्वासन दिया है कि हे सुग्रीव आप चिंता मत करो। इस प्रकार सुग्रीव की बात मानकर कहा कि एक बार मुझे आप बाली को दिखाओ और मेरे सामने युद्ध करना, मैं पेड़ के पीछे छिप कर देखूंगा और मौका मिला तो मैं बाली को जीवन लीला समाप्त करूंगा। और इसका कारण ये था सुग्रीव की पत्नी जो थी उनका उपभोग बाली जी कर रहे थे, ये अपराध कर रहे थे। बहन, भगनी, बेटी, भाई की पत्नी, इनका उपभोग कोई करे तो इनको मारने में कोई दोष लगता नहीं, इसलिए भगवान ने कहा मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। और भगवान क्रोधित होकर चले हैं। आज सुग्रीव ने बाली को ललकारा है कि तुम कहाँ हो, बाहर निकलो। आज बाली बाहर निकला है, बोला आज तेरे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई, और दोनों में युद्ध हुआ है। लेकिन आज पीट पिटाकर सुग्रीव वापिस आ गए। बोले प्रभु आपने मरने के लिए मुझे छोड़ दिया। बोले अरे सुग्रीव समझ में नहीं आता कि तू बाली है कि वो बाली है, दोनों की शक्लें मिलती हैं, कुछ चिन्ह के संग जाना। दोबारा बाली के सामने जाना तो कुछ अलग से जाना। तो भगवान से बोला प्रभु कैसे जाऊं? तो भगवान ने एक फूलों का हार उसके गले में डाल दिया पहचान के लिए कि अब जाना, मैं पहचान लूंगा कि कौन बाली है। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें तीर ना मार दूं, इसमें मेरे हाथ नहीं चले। दोबारा से गए हैं और फिर से युद्ध के लिए ललकारा है। बोले अभी स्वागत कम हुआ था, फिर दोबारा आ गया और फिर युद्ध हुआ है। और भगवान ने जो है 7 पेड़ों को बींधते हुए आज बाली की जीवन लीला समाप्त की है। श्री राम जय जय राम।